Hello, my dear student. Today we will study chapter 2, The Adventures of Toto from Moment Books of Class 9. Okay, and it is written by Ruskin Bond. So let's talk about author. तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके अथर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन अथर है और इनका जन्म 1934 में कसौली में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आफ्टर डैट फिर क्या होता है कि इन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है और अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ में ये लंदौर में रहने लगते हैं, जो कि देहरादून में। और इनकी रचनाएं के बारे में अगर कुछ बताया जाए तो इनकी रचनाएं जितनी भी हैं, इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी, सभी कहानियों में बच्चों को ज़्यादा महत्व दिया है और बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। बच्चों को इन्होंने एंटरटेन कराया अपने कहानी के माध्यम से, और जितनी भी कहानियाँ इन्होंने लिखी उन कहानियों में से ये जो कहानियाँ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द एडवेंचरस ऑफ टोटो, भी उन समस्त कहानियों में से एक कहानी है, जो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। आइए। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी भी बेबी मंकी को एज ए पेट के रूप में, एज ए पालतू के रूप में आपने कभी रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? टोटो बेबी मंकी है और बेबी मंकी का नाम टोटो हुआ। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस। तो ये बताना है कि वो ही मतलब टोटो क्या मिस्चीवियस है। मिस्चीवियस का मतलब क्या नटखट है? तो ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मंकी शांत स्वभाव का नहीं होता है। ये क्या होता है? मिस्चीवियस, नॉटी नेचर का होता है, डोसाइल नहीं होता है, विनम्र या हम्बल नेचर का वो नहीं होता, शांत स्वभाव का नहीं होता है। आइए स्टोरी देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी, किसके दादा हुए? जो अथर है वो कहते हैं कि दादाजी 5 रुपये में तांगा ड्राइवर से टोटो को खरीदे। किसको खरीदे? टोटो को। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ। और क्यों? क्योंकि तांगा ड्राइवर क्या करता था कि हमेशा उस छोटे रेड मंकी को बांध करके रखा था। कहाँ बांध करके रखा करता था? उस फीडिंग ट्रॉफ, जो नाद होते हैं जानवरों को, जहाँ पे चारा डाला जाता है, जिस नाद में, उस नाद में उसे बांध करके रखा जाता था। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और मंकी उस जगह पे बहुत अजीब लगता था। आउट ऑफ प्लेस का मतलब अजीब लगना, स्ट्रेंज लगना। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो शूट नहीं कर रहा था, जहाँ पे इसे रखा जाता था बांध करके, उस जगह पे शूट नहीं करता था। इसलिए दादाजी ने क्या सोचा? ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी ने सोचा कि इस छोटे से जीव को भी अपने प्राइवेट जू में रख दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो प्राइवेट जू का मतलब क्या? कि दादाजी के पास एक प्राइवेट जू था, जहाँ पे और भी पशु पक्षियों को रखा करते थे, पशुओं को रखा करते थे। ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि इस लिटिल फेलो को, यानी छोटे से प्राणी को भी कहाँ रख दिया जाए? प्राइवेट जू में रख दिया जाए। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो छोटा सा तो है ही है, खूबसूरत था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड। उसके जो चमकीले आँख थे वो स्पार्कल्ड हो रहे थे, और स्पार्कल माने चमक रहे थे। और किससे चमक रहे थे? विथ मिस्चिफ, माने नटखट से, उसके नटखट स्वभाव से उसके आँख में साफ वो चीज़, नटखटपन झलक रहा था। एंड हिज टीथ विच वर पियरली वाइट। और उसके जो दांत थे वो पूरे मोती के जैसे, वाइट मोती की तरह चमक रहे थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल that frightened the life out of elderly एंग्लो इंडियन लेडीज़। और जब
उसे हंसते हुए देख लिया जाता था, तो हंसते वक्त उसके जब दांत निकल जाते थे तो उसके हंसी को देख करके जो इंडियन लेडी हुआ करती थी, जो बुजुर्ग एंग्लो इंडियन लेडी हुआ करती थी, उसके इस हंसी से वो डर जाया करती थी। अब यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आता है एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इसे हम लोग समझ लेते हैं कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि अगर इंडिया का कोई भी जेंट्स या लेडीज़ शादी करता है, ब्रिटेन में शादी करता है, तो अगर कोई जेंट्स है और शादी कर लेता है, ब्रिटेन में शादी करता है, ब्रिटिश के साथ अगर शादी करता है, तो वो एंग्लो लेडी कहलाएगी। ठीक इसका अपोजिट अगर करें कि अगर ब्रिटेन में कोई जेंट्स है और भारत में कोई लेडी है, तो वो एंग्लो जेंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंग्लो इंडियन होता है। या कोई ऐसे भी हो सकता है कि सपोज डैट कि वो लोग ब्रिटेन में रहा करते थे, लेकिन अब कहाँ हो गए, अब रहने लगे इंडियन में ही रहने लगे। बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग अपने जगह को छोड़ देते हैं, और बहुत सारे भारत में भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन को छोड़ करके यहीं बस के भारत के ही हो गए, तो उन लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। क्लियर। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उनके हाथ जो थे, किसके हाथ, उस छोटे से बच्चे टोटो के जो हाथ थे वो ड्राई अप थे, मतलब बहुत सूखे हुए थे। थ्रू दे, ऐसा लगता था कि दे हैड प्रिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, ऐसा लगता था कि उसके हाथ जो है कई सालों से धूप में रख करके सुखाए गए हों। एट, यहाँ तक कि हिज फिंगर वर क्विक, लेकिन उसके जो उंगलियाँ जो थीं वो क्विक, बहुत तेज़ और विकेट मतलब दुष्ट किस्म का था। हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, लेकिन उसकी जो पूँछ थी वो पूँछ क्या था, उसके लुक को और भी अच्छा बना देता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वन गुड लुक्स। दादाजी का एक कमेंट है, दादाजी का एक स्टेटमेंट है, उनका एक मानना है कि किसी भी चीज़ के साथ या किसी को भी अगर पूँछ लगा दी जाए तो उसकी खूबसूरती में चार चांद आ जाती है। ये दादाजी का स्टेटमेंट हुआ करता था। हालांकि ये स्टेटमेंट मजाक का ही होगा। सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। और पूँछ क्या करती है, पूँछ थर्ड हैंड का, तीसरे हाथ का काम करता है। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ये मदद करता है पेड़ों से लटकने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और वो पूँछ का इस्तेमाल तब करता है कि जब उसके हाथ उसके उस स्वादिष्ट खाना तक अगर नहीं पहुंच पाती है, तो क्या करता है, पूँछ का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचने में वो क्या करता है, मदद करता है। और फूड को क्या करता है, या डिलीशियस आइटम को क्या करता है, स्नैच करता है, ताकि जल्द से पहुँच जाए। ये लोग क्या करते हैं कि अपने पूँछ की मदद से बहुत अच्छे जंप लगा लिया करते हैं। Grandmother always fused when grandfather brought home some news birds या animals। दादी जो थी वो हमेशा नाराज या क्रोधित हुआ करती थी जब दादाजी घर आते थे, और उनके साथ जब कोई भी पशु और पक्षी जब आ जाया करता था तो मेरी दादी हमेशा मेरे दादाजी से नाराज हुआ करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड टोटो's presence should be kept a secret from her till until she was in particularly good mood। तो ये विचार किया गया कि टोटो को तब तक छुपा कर रखा जाएगा, उसकी उपस्थिति को छुपा करके रखा जाएगा जब तक दादी का मूड खास मौके पे अच्छा ना हो। जब दादी का मूड जब अच्छा होगा तो हम इस बात को बता देंगे कि उनके प्राइवेट जू में एक एनिमल शामिल हो चुका है। लेकिन दादी का मूड तो ऐसे ही ख़राब रहता है, तो और कहीं ना भड़क जाए, इसीलिए वो अच्छे मौके का इंतज़ार किया जा रहा था। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो दादाजी और मैंने क्या किया कि एक अलमारी में, क्लोजेस्ट मतलब अलमारी होता है जो कबर्ड भी कह सकते हैं, जो दीवार पे बनाया जाता है ईंटा से। तो क्या होता है क्या
कि मेरे बेडरूम के वॉल में एक क्लोजेस्ट, छोटा सा क्लोजेस्ट था, अलमारी या कबर्ड था, उसमें रखने की बात हुई। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसे वहाँ पे सुरक्षा के साथ उसे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और शो थॉट, और ये सोचा जाता है, हम लोगों ने ये सोचा कि इसको कैसे बांधे, टू अ पेग फैशन इनटू द वॉल। और ये फिर सोचे कि एक हुक के साथ में क्या किया जाए, दीवार में हुक लगा करके इसे टाइट किया जाए। फैशन का मतलब बांध देना, ठीक है, और पेग का मतलब होता है हुक, तो हुक लगा करके इसे बांध दिया जाए। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब 1 घंटे के बाद दादाजी और मैं टोटो को रिलीज़ करने के लिए जब आए, तो क्या देखते हैं, वी फाउंड डैट, हम लोगों ने क्या देखा, द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक्स एंड प्लास्टर। तो क्या देखा कि जो दीवार जो थे, जिस क्लोजिस्ट में रखा गया था, उस क्लोजिस्ट को सजा करके दादाजी के फेवरेट ऑर्नामेंटल पेपर से उस दीवार को सजाया गया था। लेकिन जब खोल करके देखा गया, तो अलमारी को जब खोल करके देखा गया, तो क्या हुआ कि जितने भी ऑर्नामेंटल से जो उस अलमारी को सजाया गया था, उस सब को फाड़ दिया गया था। इवन कि प्लास्टर को भी क्या किया था, उतने दूर से प्लास्टर को भी वो नोच दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बिन हैंगिंग देयर, और मेरा स्कूल का जो ब्लेज़र था वो वहीं पे लटका हुआ था, वॉज इंसैरेड, उसे भी छोटे छोटे पीस में कुतर दिया गया था। आई वॉन्डर्ड, मैं चकित रह गया, वॉट ग्रैंड मदर उठ से, मुझे इस बात की हैरानी थी कि दादी क्या कहेगी, कि दादी क्या सोचेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वॉरी, लेकिन दादाजी को इसकी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, बल्कि वो खुश थे विद द टॉटोस परफॉर्मेंस, टॉटो के इस परफॉर्मेंस से वो खुश थे। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंड फादर, दादाजी यहाँ तक ये भी कहे कि अरे ये तो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अगर इसे कुछ और समय दे दिया जाता तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि ये छोटे छोटे पीस को क्या करता, गूथ गूथ करके रस्सी बना लेता और खिड़की से बाहर निकल जाता। ये बहुत चालाक है। His presence in the house still in secret, अभी भी उसकी उपस्थिति उस घर में एक गुप्त रूप से ही रखी गई थी, किसी को पता नहीं था, इवन दादी को अभी तक नहीं पता था इस बात का। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड सॉलिबली टुगेदर। अब बात क्या हुई कि टोटो को एक बड़े से केज में रखा जाए, जो वो केस कहाँ था, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स, सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब सर्वेंट्स के रूम में रखा गया। और उस क्वार्टर में क्या थे कि दादाजी के और भी बहुत सारे पालतू जानवर एक सोशली, मतलब एक सामाजिक रूप में वो लोग रहा करते थे वहाँ पे। उस जू में कौन कौन थे, टॉटोराइज, एक टॉटोराइज था, अ पेयर ऑफ रैबिट, एक जोड़े रैबिट थे, अ टेम स्क्वायरल, एक गिलहरी, टेम मतलब पालतू, जो पालतू बन चुकी थी, टेम स्क्वायरल। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए क्या थी, माई पेट डॉग, सॉरी पेट गॉट, मेरी प्यारी बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस रात मंकी को किसी के साथ नहीं सुलाया जा सका। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। अगले दिन क्या था कि दादाजी सहारनपुर जाने वाले थे। क्योंकि उन्हें पेंशन मिलना था, और उन्होंने ये सोचा
कि इसे साथ लेके जाया जाए, टोटो को साथ लेके जाया जाए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ रहेगा तो फिर जो ग्रैंड मदर थी वो समझ लेती, तो क्योंकि अब तक उसे छुपा करके रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। किसी कारणवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप में नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगली बार जब जाना होगा पेंसिल लाने के लिए तो चलना, ये कहा गया उससे। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस किट बैग लाया गया, किसके लिए? टोटो के लिए लाया गया एंड दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। और उस बैग में क्या किया गया था? कुछ सूखे हुए डंठल, फसल के कुछ सूखे हुए स्ट्रॉ मन डंठल को क्या किया गया था? बिछा दिया गया एंड बिकम हिज न्यू अबॉर्ड। ऐसा लग रहा था कि उसका एक नया घर बना दिया गया हो। When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, देयर वॉज नो स्कैप, तो भागने का कोई साधन नहीं था कि वो वहाँ से निकल सकता। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू हिज ओपनिंग। और यहाँ तक कि कुछ जगह जो खुले हुए थे, उस खुले हुए जगह से वो हाथ भी नहीं निकाल सकता था, बैग इतना सुरक्षित था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवस जो बैग था वो बहुत मजबूत था, जिसे वो किसी तरीके से चाहे तो नहीं काट सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड the effect of many the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air। लेकिन जब वो पूरी तरीके से जब बैग के अंदर से जब वो ताकत लगाता था तो बैग क्या होता था? बैग जब वो बैग के अंदर से बाहर निकलने की जब वो कोशिश करता था तो बैग क्या होता था? रोलिंग होने लगता था। माने रोलिंग होने का मतलब क्या? घूमने लगता था। और फिर क्या होता था? जब वो और भी वो जंप अगर लगाता, अंदर से ही जंप लगाने की कोशिश करता, तो बैग भी क्या होता था? बैग में भी फ्लैक्चुएशन होने लगता, हिलने लगता बैग। ठीक है, तो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन द लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। कहता था कि ये एक प्रदर्शनी बन चुका था। जब दादाजी का कहना था कि जब बैग को प्लेटफॉर्म पे रखा गया और इस तरह की एक्टिविटी जब होने लगी, बैग जंप होना, बैग में रोलिंग होना, तो ये चीज़ जब और भी लोग देखे तो एक प्रदर्शन का एक ये मार्ग बन गया, एक साधन बन गया। सारे लोग इस बैग को देखने लगे कि बैग में ऐसा चीज़ है जो क्या हो रहा है? रोलिंग हो रहा है और बैग क्या हो रहा है? जंप हो रहा है। टोटो रिमाइंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब तो टोटो को जितना जल्दी हो सहारनपुर ले जाना था। बट फॉर अ वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग अ टिकट एट द रेलवे turnstile। Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अब लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि जब सहारनपुर के लिए जब रवाना वो हुए, और एक होता ना जब हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पे जब बाहर निकलना होता है तो एक गेट लगी होती है जिसको टर्नस्टाइल बोला जाता है। तो एक बार में एक ही आदमी निकलते हैं। जब टिकट आप दिखाएंगे तो उसमें घूम करके क्या होता है, एक ऐसी गेट लगी होती है जो घूमना पड़ता है, तो एक बार में एक ही आदमी निकलेंगे। ठीक है, तो जब दादाजी क्या करते हैं, टिकट कलेक्टर को, ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। जब रेलवे टर्नस्टाइल पर आकर के जब वो निकलना शुरू करते हैं और टिकट जब दे रहे थे, तो टोटो क्या करता है, अपने सिर को निकाल लेता है किसी तरीके से और निकाल करके टिकट कलेक्टर को एक लंबी चौड़ी मुस्कान पेश कर देता है। मतलब क्या करता है, अपने चेहरे पे लंबी मुस्कान को क्या किया, लाया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। अब क्या, वो टिकट कलेक्टर अब क्या कि इस चीज़ को देखा कि बैग में क्या रखा हुआ है, एक एक कोई जानवर का बच्चा और लंबी चौड़ी मुस्कान दे रहा है, तो उसको एक झटका लगता है और थोड़ा सा वो पीछे हटता है। विथ अ ग्रेट पैसेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनी वंस annoyance and he said, sir, you have
अ डॉग विथ यू। और ग्रैंडफादर को के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए ये कहते हैं क्या कि सर क्या आपके पास डॉग है क्या, डॉग भी आपके साथ सफ़र कर रहा है क्या, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो नियम के अनुसार आपको भी इसके लिए पे करना होगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक Toto out of the bag, and in vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog। बस दादाजी ने भी क्या किया, अब उस बैग से उस बच्चे को निकाल लिया और मंकी के बच्चे को निकाल लिया, टोटो को निकाल दिया और टिकट कलेक्टर से कहने लगा कि आप मंकी को डॉग नहीं कह सकते। इवन एज क्वाड्रप्ट, और जबकि क्या है ये एक चौपाया भी नहीं है, चार पैरों वाला भी नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को क्या किया गया, टोटो को क्या नाम दिया टिकट कलेक्टर ने कि ये तो भाई कुत्ता है, कहीं कुत्ते के बच्चे को आप लेकर कहाँ जा रहे हैं। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर फॉर हिज फेयर। और 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर ही दिया उस जानवर के लिए और दादाजी को देना भी पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू get his own bag and took from his pocket our pet tortoise। फिर दादाजी ने भी क्या किया, अपने बैग से बाहर निकाला, अपने बैग से उसे क्या किया, बाहर निकाल लिया पूरे तरीके से कि अब जब पैसा दे ही दिए तो क्यों ना बाहर ले उसको अब निकाल ही दिया जाए। उसके बाद हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोराइज, फिर क्या किया उन्होंने पॉकेट से टॉर्टोराइज को भी निकाल दिया एंड सेड, और फिर कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो अब दादाजी बोलते हैं कि अब मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, क्योंकि आप तो हर एक जानवर का चार्ज जानते हैं, कौन जानवर को कितना रुपए देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोराइज। टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टोराइज को बहुत नज़दीकी से देखा एंड प्रोडेड इट विथ इज द 4 फिंगर, और अपने 4 फिंगर से, माने जो 4 फिंगर होते हैं, पहली उंगली जिसको कह सकते हैं हम लोग, अंगूठे के बाद जो होता है, तो 4 फिंगर से क्या करता है उसको पॉक करता है, मतलब छूने की कोशिश करता है। एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और दादाजी को ये वो कहे क्या कि भाई अब आपकी जीत हुई, अब आपको कोई इसके चार्ज नहीं देने होंगे, ये डॉग नहीं है। तो आज यहीं, इसके बाद की कहानी हम लोग इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।